चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे बने। सबसे पहली बात क्या करेंगे, हम ऊपर लिखेंगे 16p² माइनस 24p³ प्लस 9p²। हो जाएगा 4p - 3। के बाद करना क्या रहता है हमको, क्या करना रहता है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला हम गुना करते हैं। 16×9 144 हो जाएगा। 16×9 124। 16×9 कितना होता है, 24। 16×9 24 तो होता है। 16×9, हाँ 25। तो सोचो इसको कैसे तोड़ेंगे, ये कौन 24 को 144 है, 16×9 144 है, होता है। एकदम साफ साफ दिख रहा है कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 × 144। 12 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। तो उसमें हम तोड़ देंगे, हो जाएगा हमारा 16p² -12p दोनों माइनस दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला गुना करेंगे तो ये भी 16 भी प्लस में और 9 भी प्लस में, तो दोनों को गुना किया जाएगा तो माइनस में थोड़ी आंसर आएगा, प्लस में आएगा। समझ में आ रहा है। अब -12 -12 -24 होगा। अब -12 × -12 तब हो जाएगा प्लस 144p²। नीचे बचेगा आपका 4p - 3 हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं आप, बताइए। कॉमन क्या ले सकते हैं, ये यहाँ 16 है, यहाँ 12 है, तो 4 कॉमन आएगा। इसमें भी पी है, इसमें भी पी है, तो क्या कॉमन लेंगे, 4p। तो यहाँ बचेगा 4p और यहाँ बचेगा 3q। और इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं हम, -3। इसमें भी q है और मतलब इसमें भी p है और इसमें भी p है। क्या कॉमन लेने वाले हैं, यहाँ q² होना चाहिए, p² नहीं, देखो तो क्या है, q है, हम गलती से p दे दिए हैं। ये क्या हो जाएगा, q² यहाँ भी हो जाएगा, q इसमें भी और q इसमें भी, तो क्या होगा, 12 9 तो 3 के पढ़ा में आता है, तो 3 कॉमन हो जाएगा यहाँ आपका। इसमें भी q है, इसमें तो 3q कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 4p, यहाँ बचेगा -3। नीचे जैसा है वैसा रख लेंगे, 4p - 3। अब एक बार और करते हैं आगे से, और इसको एक साथ लिखते हैं। आपका हो जाएगा 4p - 3q। और इसको किसको किसको, दोनों में से कोई एक, इस दोनों में से कोई लेंगे, क्यों, क्यों दोनों में से कोई एक लेंगे, तो इसके पीछे कारण क्या है कि ये और ये बिल्कुल आपस में सामान्य होते, बिल्कुल एक जैसे होते। तो तुम लो ये लो, वही बात है, चाहे ये लो, हाँ दोनों को नहीं एक साथ, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं, दोनों कभी नहीं। और नीचे हमारा जो है 4p - 3q ये लिख लेंगे। 4p - 3q, 4p में चाहे तो ये कटा लो, चाहे तो इससे ये कटा लोगे, तब आपका क्या बचेगा, तो नीचे बच जाएगा 4p - 3, आपका आंसर हो, ये उतारिए आप। आप लोग का बताइए जी, कहाँ प्रॉब्लम है। 9 नंबर, कितने का 9 नंबर आए, कितने का 9 नंबर, पेज नंबर। 4 के डी का 9 नंबर। राम के पास इतना रुपया और उसने इतना का भोजन और इतना के किताब एवं इतना के कपड़े खरीदे, तो राम के पास कितने रुपए बचे, राम के पास रुपया।
क्या नंबर? पास कैसे हो? क्या है? 16a - b को बदल दिया है रुपए में। क्या है? ठीक है। तो भोजन पर खर्च, कौन बात कर रहा है? बताए थे हम। कर जाओ सब। भोजन पर खर्च, तो भोजन पर कितना खर्च कर रहा है? 2a + b कर रहा है भोजन पर। उसके बाद पुस्तक पर, पुस्तक पर कितना खर्च कर रहा है? 3a रुपया। और कपड़ा पर, कपड़ा भी खरीद रहा है, कपड़ा पर खर्च। कपड़ा कितना का खरीद रहा है जी? ये माइनस, तो अब पूछ रहा है उसके पास कितने रुपए बचे, यानी अब उसके पास तो क्या करना है? उसके पास इतना पैसा है, ठीक है, में इतना का भोजन कर ले रहा है, इतना का किताब खरीद ले रहा है और इतना का कपड़ा मतलब इसमें से हम इन तीनों को जोड़ के घटा ले तो पता चल जाएगा कि अभी राम के पास कितना पैसा बचा है। यही ना होगा जी? मान लीजिए आपके पास 100 रुपए, मान लीजिए राम के पास 100 रुपए, उसने 20 रुपए का भोजन कर लिया, 40 रुपए का किताब खरीद लिया, 10 रुपए का कपड़ा खरीद लिया। तो टोटल जो हम जोड़ेंगे जितना आएगा और जितना हमारा पैसा था उसमें से क्या करेंगे हम? घटा देंगे तो पता चल जाए कि अभी मेरे पास कितना पैसा बचा है। वैसे ही समझो इसके पास, तो यहाँ लिखेंगे राम के पास बचा पैसा, बचा, क्या करेंगे जी? कि उसके पास इतना पैसा 16a - 3b, ये हो गया। हटाएंगे और बाकी सबको कोष्ट के अंदर लिखना। किसको किसको थोड़ा सा जगह, ये हो जाएगा 2a + b + 3a + a के साथ लिख लें। इसको सॉल्व करो, 16a - 3b माइनस खर्च। ये देखो, ए भी प्लस में, ए भी प्लस में और ए भी प्लस में, तीनों, तीन गो ए है। हम बताए थे कि एक जाति को एक साथ जोड़ना है, बताए थे जी? हाँ, एक साथ एक जाति को एक साथ जोड़ना है तो ए भी प्लस में, ए और ए भी है, ए और ए भी है और तीनों प्लस में। हम तीनों को जोड़ेंगे तो 2a + 3a 5a + a मिला के कितना है? 6a हो जाएगा। अब देखो, ये -2b और ये प्लस, तो ये -2b है तो एक प्लस से घटेगा तो कितना बचेगा जी? -b बचेगा, क्योंकि दो गो माइनस में है ना b, ये वो प्लस में तो ये घट जाएगा उससे, तो बचेगा कितना? एक, कितना में? माइनस में बचेगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। 16a - 3b, ये प्लस माइनस माइनस कर देगा, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। अब देखो, 16a में से 6a जाएगा तो कितना बचेगा? 10a। आइए बचाओ, ये -3b है तो +b इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा? -2। इतना पैसा राम के पास आ जाएगा जी, इतना सिंपल है। कर लो। चलिए अब आप लोग का देखते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 4 + 17 x - 15 x² भागा पोस्ट में 5x। आई बात समझ में? देखिए नहीं आ रहा है लेकिन हम समझाते हैं, ये जो फॉर्मेट दिया है ये गलत है। पहले हम इसको सही करेंगे, क्यों? क्योंकि ये आपको चकमा देने के लिए, कि आप इसी में कंफ्यूज हो जाए। क्यों? क्योंकि ये जो चार लास्ट में रहता था ना, नंबर को ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको लिखने का सिस्टम क्या है कि जिसका पावर ज्यादा हो वो आगे रहेगा,
उससे कम पावर, फिर उससे कम पावर, फिर उसके पीछे उससे कम पावर वाले रहेंगे। ये गलत फॉर्मेट में लिखा है, तो इसको पहले हम सही करेंगे। तो -15x² हमारा आएगा, +17x आएगा, अब +4 आएगा, अब भागा 5x। अब जाके ये सही आई बात समझ में। हमने किसी का साइन नहीं बदला है, सिर्फ जगह बदला है। साइन बदलना अलग बात है और जगह बदलना अलग बात है, समझ में आ रहा है। साइन बदलना अलग बात है, जगह बदलना अलग बात है। हमने इस -15 को पीछे था, आगे रख दिया। 17 जहाँ उतना है, आगे +4 था, पीछे +4 आ गया, तो कोई चीज नहीं की हम। अब हम क्या करेंगे, -15x² +17x+4 ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे 5x+। अब समझिए, 15 चौको 60, 15 चौको 60। और किसी को गुना करने पर 60 आता है, ये बताओ, और जोड़ने पर 17 आ जाए। 30×60 आ गया, देखो कैसे। -15x², यहाँ हम रखेंगे कितना, 30x का -3x। बात जमेगी कि नहीं, देखो पहले। 20 में से -3x जाएगा, कितना बचेगा, +17 बचेगा। अब 20×60, और शुरू वाला अंतिम वाला गुना कर रहे थे, नियम है ना, शुरू और अंतिम वाला गुना कीजिए। जितना आता है बीच वाले को इस तरह से जोड़ना है या घटाना है कि उतना आ जाए। आ रहा समझ में। अब नीचे जो बचता है हम लिख देंगे कितना, 5x+1 हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हाँ, 5, 5x कॉमन ले सकते हैं। आप चाहे तो माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। चलिए हम माइनस नहीं कॉमन लेते हैं, हम सिर्फ जो नंबर्स दोनों में कॉमन है उसको लेते हैं। तो हम 5x ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस, क्या बचेगा, -3x, यह ना बचेगा, नहीं बचेगा जी। फिर माइनस में 5 से गुना कर, 5×3=15, x में x² माइनस का माइनस हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ में। 15 है तो 5 के पढ़ा 3 में पढ़ेंगे, 5×3 पर, तो 5 यहाँ ले तो 3 यहाँ आएगा। अब यहाँ बचो, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, 5 के बड़ा कई बार पढ़ेंगे जी, 4 बार, क्योंकि x यहाँ कॉमन आ चुका है, इसलिए यहाँ x नहीं। और इन दोनों में क्या कॉमन है ये सोचो, तो कुछ नहीं कॉमन है, क्या कॉमन है, +1, तो यहाँ -3x+4। बनाने बनाते समय एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि दोनों अंदर वाला एकदम सेम टू सेम होना चाहिए, नहीं तो हो गया आप लोग का। अगला क्वेश्चन है तो पूछूंगा, नहीं तो इधर उधर क्या देखना है। समझ में आ रहा है, दोनों अंदर वाला क्या आना चाहिए, एकदम सेम आना चाहिए। अब थोड़ी सी बात करें हम, 5x+1, ये और ये कॉमन एक साथ ले लेंगे, दोनों में से कोई एक, नीचे बचेगा 5x+1, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, सर इधर लिख दे रहे, -3x+, यही हमारा क्या, कितना आसान है। चलिए चलो पूछो जी। 10 नंबर, 10 का 6, 10 में एक हिले, तुम 6 10 का कैसे तुम कितना पूछी थी, 10 नंबर। 10 नंबर देखिए, पी का मान है, सबका मान दिया है, देखिए पी का मान दिया है, क्या है, 2x² -y² +4z², का मान दिया है x² +4y² -z², r का मान दिया है 3x² y² तो दिखाइए कि PQR = 0, क्या दिखाना है, करें P +
आर बराबर हम एल एच एस ले लेंगे, एल एच एस, एल एच एस में क्या लेंगे, प्लस टू प्लस आर, तीनों को रखने वाले हैं। क्या रखने वाले, पी कितना है जी, ये 2x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 पोस्ट में ले लो, पढ़ना है x² प्लस y² माइनस, तो पोस्ट में ले लो -3x² माइनस वाई। चलिए अब इसको, ये जैसा है वैसे उतर जाएगा, ये भी जैसे है वैसे उतर, और ये जैसे है वैसे ऐसा। यहाँ प्लस है तो जो साइन में है उसी साइन रखा जाता है, क्यों, जबकि यहाँ गेट पे प्लस हो तो जो जिस साइन में रहेगा उसी साइन में रहता है, किसी का साइन बदला नहीं जाता। लेकिन माइनस रहता सबका साइन बदल जाएगा, यहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाता है। कब, जब यहाँ माइनस होता है, तो ये समझना, तो प्लस 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 हो जाता है, प्लस 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 हो जाता है, और माइनस जो जैसा है उसके साइन के साथ उतार देना है। ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी। अब थोड़ी सी बात करते हैं हम एक साथ, एक्स को रखें, एक्स मेरे पास यहाँ है 2x² है एगो, और एक्स क्या है जी, एगो यहाँ प्लस में है, और एक एक्स कहाँ है, माइनस में। फिर उसके बाद करते हैं माइनस वाई है मेरे पास, फिर वाई है, फिर -3 वाई है। और फिर बात करें हम जेड की बात, तो हमारे पास कितना है जी, +4z² है, उसके बाद -z है, माइनस, अब चीज़ों को समझो, एकदम आसान कर दिए, ये दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा, हमारा सवाल आ रहा है समझ, ये दोनों प्लस में है तो जुटेगा, तो 2 कितना हो जाएगा, x² माइनस 3x²। ये देखो, ये -3 है और ये -1 है, दोनों मिला के कितना हो जाएगा, -4² और प्लस y²। ठीक है, ये देखो, ये +4z² और -3z² आई को z² मिल गई, z²। अब चीज़ों को समझो, तो इतना ही प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, उतने माइनस में प्लस में क्या, उतने प्लस में माइनस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, तो जीरो लाना था तो लिख देना। आया समझ में, हमारा सवाल कितना है जी, 11 का 6, एक्स और वाई के गुणनफल को 25 से घटाओ, तो ये एकदम आसान है। देखो 11 का 6 पूछी है ना, तो कह रहा है एक्स और वाई का गुणनफल, तो एक्स और वाई का गुणनफल का मतलब इनको गुना किया जाए, कितना घटाना है, 25 घटाएंगे, एक्स वाई गुना करेंगे तो कितना बचेगा, एक्स वाई माइनस, चलो ये, पहले ये उतारो फिर ये। हाँ, आप लोग का जी पूरा एग्जाम्पल क्या हुआ जी, क्लास 7 मतलब सॉरी 8 खत्म हो गया है। आपके जितने सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में 8 का बी में कल पूरा बना के लाइएगा, जहाँ प्रॉब्लम हो बताया जाएगा, कल ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद तुम्हारा स्टार्ट होगा 2 4 वाले रखे सब, उसके बाद तुम सब साइंस पढ़ना चाहता है कि मैथ, चलिए तो कल अगर आप लोग पूरा बना के ला देते हैं और प्रॉब्लम नहीं रहता तो परसों से, कल नहीं परसों से आप लोग का साइंस स्टार्ट होगा। तब भी जितना कर दिया एक्सरसाइज सारा खत्म कर दिए, एग्जाम्पल एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम था बता दिए, तो कल आप लोग एक्सरसाइज खत्म करके पूरा नेट एंड क्लीन उसके साथ फेयर भी कर लेना है। और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो।